हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डिफेंस वाली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो गाइज हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा था, नेक्स्ट ही हमारा पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पढ़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी सर्कल की, जनरल इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी किया, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी सर्कल की, जब सेंट्रल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी किया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो या डायमीटर की इक्वेशन गिवन हो, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट इस पार्ट के अंदर कुछ एक और डेफिनेशन है, कुछ एक और सर्कल की इक्वेशन है, अलग अलग कंडीशन दी हुई है। तो वो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। देखो नेक्स्ट में हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस, कुछ एक स्पेशल केसेस है। सबसे पहला केस है, इफ द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर अगर h कोमा k है एंड इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन से पास करे, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो उस केस में सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी। तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। देखो क्या होता है कि अगर कोई सर्कल जिसका सेंटर h कोमा k दे रखा है और वो पास करते हैं ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंटर मान लेता हूँ h कोमा k। अगर वो सर्कल ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन हो गया, इसमें से पास करे, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसा कोई सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसका सेंटर h कोमा k है। तो ओरिजिन से अगर वो सर्कल पास करता है, इसका मतलब ये जो ओरिजिन और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा भाई, रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x माइनस में x1 का स्क्वायर मतलब x1 माइनस में x2 का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा h स्क्वायर प्लस में y मतलब y1 माइनस में y2 का स्क्वायर, तो वो आएगा k का स्क्वायर। तो r स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस में h का स्क्वायर प्लस में y माइनस में k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू उस केस में किसके इक्वल आ जाएगी, h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी। और इसको जब आप ओपन करोगे तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाती है, ये बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2hx माइनस में 2ky इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो यहाँ से अगर कोई सर्कल जिसका सेंटर अगर अपने को गिवन हो और बोले कि वो ओरिजिन से पास करती है, तो उस सर्कल, उस केस में सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बन जाती है, ये बन जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो ध्यान से समझिएगा, मैं विद एग्जांपल भी आप लोगों को करवाऊंगा इसका एग्जांपल, ठीक है। इफ द सर्कल टच द एक्स एक्सिस, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, हो सकता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करे, हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, हो सकता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, हो सकता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में करे, एंड उसका सेंटर अगर आपको h कोमा k दे रखा है तो आपके पास ये डायग्राम बनेगा। अगर सेंटर माइनस का h कोमा k दे रखा है तो डायग्राम आपका ये बनेगा। अगर सेंटर माइनस का h माइनस का k दे रखा है तो आपका डायग्राम ये बनेगा। और अगर सेंटर आपका h कोमा माइनस का k दे रखा है तो डायग्राम आपका ये बनेगा। तो उस केस में जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो आपके पास ये आ जाएगी, मतलब रेडियस जो होगी वो आपकी k के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन करवाता हूँ, एग्जाम्पल करवाता हूँ, देखो एग्जाम्पल कैसा बनता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर, सेंटर देखो दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव मतलब h भी पॉजिटिव, y भी k भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब सर्कल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। टच द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये हमारा सर्कल का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये इस सर्कल का डायग्राम बन गया, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये मेरा सेंटर हो गया 4,2। देखो जो रेडियस होगी वो क्या होगी हमारे पास, एक्स एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, कहाँ से, सेंटर से, तो ये जो लेंथ होगी वो मेरे पास रेडियस के इक्वल होगी। और अगर मैं यहाँ से, अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे अगर मैं क्या करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये जो लेंथ है इतनी, तो मतलब ये जो लेंथ रहेगी वाई की, ठीक है। तो ये जो लेंथ रेडियस है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के, क्योंकि y की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी क्या है, 2, क्योंकि सेंटर क्या है 4,2। तो उस केस में जो रेडियस है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाती है, मतलब k की वैल्यू के इक्वल हो जाती है। तो अगर कोई सर्कल, याद रखना, अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो r जो होता है वो k के इक्वल हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो 4,2 है, तो आपको पता है कि ये रेडियस जो होगी वो 2 के इक्वल होगी। तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस में 4 का स्क्वायर, y माइनस में k कितना है 2 का स्क्वायर, और रेडियस क्या होगी हमारे पास 2, मतलब r जो है वो k के इक्वल हो जाती है, तो r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग इस हिसाब से करेंगे। हमेशा दिमाग में याद रखो कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस उसकी के इक्वल हो जाती है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, और अगर सर्कल आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है मेरे बच्चे, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो उस केस में रेडियस जो है वो एच के इक्वल हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं सेंटर से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका कितना रहेगा भाई, जितना आपका x, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा तो वो आपका h है, तो आपके पास रेडियस जो है वो h के इक्वल हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर, जिसका सेंटर अपने को गिवन है -3 5। ठीक है, तो रेडियस, अब आप कहोगे कि सर रेडियस तो h के इक्वल हो गए, तो रेडियस तो आप -3 लेंगे क्या, नहीं, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए रेडियस को आप 3 ही लेंगे। ठीक है, h के इक्वल होती है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आप इसको r को क्या लोगे, 3 लोगे, क्योंकि डिस्टेंस है ना मेरे बच्चे। देखो डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो डायग्राम इसका क्या बनेगा, देखो डायग्राम क्या बनेगा, ये x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब सेकंड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और वो किसका बन रहा है, ये सेंटर बनेगा -3,5, और वो y एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, तो कुछ ऐसा डायग्राम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इतना जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, जो x है अपना इतना, इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, और ये जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है -3, मतलब डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है ना, तो रेडियस इसकी क्या आएगी 3। तो सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो अपन इक्वेशन निकाल लेंगे, तो क्या आएगा x माइनस में h का स्क्वायर मतलब +3 होल स्क्वायर, y माइनस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस 3 बन गई, 3 का स्क्वायर 9। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर सर्कल आपका टच करे किसको, y एक्सिस को टच करे, तो r जो है वो h के इक्वल हो जाता है। यहाँ से देख सकते हो, देखो रेडियस इसकी क्या हो गई, h हो गई, रेडियस क्या हो गई आपकी, h हो गई। और अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो रेडियस k के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर x एक्सिस को भी टच कर गया, y एक्सिस को भी टच कर गया, लेकिन अगर वो दोनों एक्सिस को टच करे, x एक्सिस को भी टच करे, y एक्सिस को भी टच करे, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में मेरे बच्चे r, h और k तीनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, सेकंड में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट का डायग्राम है, वो सेंटर पे डिपेंड करता है कि सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, इसने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6, जिसकी रेडियस कितनी है 6 दे रखी है, टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब x एक्सिस को भी टच कर रहा है अब, और वो y एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो ये x एक्सिस को भी टच कर रहा है, y एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो y एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस अपने को गिवन है, सेंटर ये रहा, रेडियस ये कितनी है मेरे पास, ये 6 है, तो यहाँ से मैं इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये 6, तो देखो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस भी 6 हो गया, ये डिस्टेंस कितना हुआ 6 हो गया, तो सेंटर क्या आएगा 6,6। ठीक है, तो रेडियस हमने को 6 दे रखी है, तो सेंटर भी क्या होगा 6,6, तो सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, और मैंने आपको बताया था अभी बताया था कि अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, याद रखना अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी, तो उस केस में आर, एच और के तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो सेंटर x माइनस में h मतलब 6 का स्क्वायर, y माइनस में k मतलब 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर मतलब 36। तो इसको ओपन करो, ये आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, और इज इक्वल टू में 36। तो 36 से 36 कैंसल, तो यह आएगा x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 12y, और प्लस में ये वाई स्क्वायर और प्लस में 36 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 12y इज प्लस में 36, तो ये हमारे पास आंसर हो गया आपका करेक्ट। क्लियर, तो आप लोग चेक कर लो कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है भाई, जिस ऑप्शन के साथ आपका मैच कर रहा है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट बोला है गाइस, अपने वो पढ़ा नहीं आगे, इसने सेकंड क्वाड्रेंट बोला है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में x मतलब सेंटर होता है -6,6। सॉरी गाइस, हमने पढ़ा नहीं आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तभी मैं सोचूं ऑप्शन के साथ किसी के साथ मैच क्यों नहीं कर रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो रेडियस तो पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर क्या होता है देख लो, मैंने अभी बताया सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेंटर ये होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेंटर ये होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेंटर -6,6 होगा, तो ये प्लस आएगा यहाँ पे, तो प्लस का 12 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर किसके साथ मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सर्कल टच एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। ठीक है, अब आता है कि सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करे ओरिजिन पे, ठीक है, तो मेरे बच्चे देखो अगर कोई सर्कल यहाँ पे टच करता है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे, तो याद रखना कि उसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अगर वो ओरिजिन पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा, आपको पता ही है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, k, और रेडियस भी क्या होगी, जितना ये डिस्टेंस होगा मतलब k, तो रेडियस भी k होगी और सेंटर 0, k होगा। ठीक है, तो और अगर नीचे की तरफ है तो 0, -k और रेडियस भी आपकी क्या होगी k। क्लियर? तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखो, इन दोनों से रिलेटेड एग्जांपल करवा दूंगा मैं। और अगर कोई सर्कल y एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पे, तो इसका मतलब उसका सेंटर कहाँ बनेगा, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे को कोऑर्डिनेट क्या होता है h, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो आपका 0 होता है, तो यहाँ सेंटर क्या बनेगा h, 0, अगर इस साइड में है तो माइनस का h, 0। ठीक है, तो इक्वेशन आप अपन उसके हिसाब से निकाल लेंगे। देखो एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चे, जैसे ये देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन whose center lies on x axis। अब देखो एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है, कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, और जिसका सेंटर जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है। कहां लाई करता है मेरे बच्चे, x एक्सिस पे लाई करता है, और रेडियस कितनी देर की है 3 यूनिट। तो ये ओरिजिन पे पास हो गया भाई, और सेंटर इसका x एक्सिस पे लाई करता है मतलब यहाँ, और रेडियस इसकी देर की है 3। तो आप सभी को पता है ये जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो इसका मतलब ये सेंटर क्या होगा 3, 0। तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस में 3 का स्क्वायर, y माइनस में 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर कितना 9। तो ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 9। 9 से 9 कैंसल, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 6x इज इक्वल टू 0। तो ये आया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्यों सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को, उसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, जिसकी रेडियस आपको 3 यूनिट दी हुई है, तो अपन सिंपल इसमें पुट करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर सभी का? और अगर वो वाई एक्सिस को टच करता तो देखो द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है जिसकी रेडियस 4 यूनिट है, और जो सेंटर है वो ऑर्डिनेट पे लाई करता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो अब सेंटर, अब मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, ओरिजिन पे टच कर रहा है ऐसा बनेगा डायग्राम, सर्कल का सेंटर यहाँ पे लाई करता है, और रेडियस मतलब ये रेडियस अपने को कितनी देर की है 4, तो ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0, 4, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इक्वेशन x माइनस में 0 का स्क्वायर y माइनस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 16। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस में 16 इज इक्वल टू 6, ये इससे कैंसल, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 8y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर मेरे बच्चे? ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज पता चल रही होगी कि सर इसमें यहाँ ये नहीं दिया कि वो इस साइड में लाई करता है या इस साइड में, तो बच्चे क्वेश्चन में जब भी मेंशन ऐसी चीज ना हो तो आप यही डायग्राम लेके चलोगे, मतलब ये एक इस साइड वाला लेके चलोगे। अगर वो बोलता है कि लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड, इसने मेंशन नहीं किया हो ना कि कौन सी साइड वाला है, क्योंकि अगर डायग्राम को मैं ऐसे लेता कि सर ये भी तो सर्कल मतलब एक्स एक्सिस है, सेंटर यहाँ भी तो लाई कर सकता है, ये माइनस का 3, 0 आएगा, रेडियस इसकी भी 3 है, तो हम ये वाला लेके चले ये, तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप हमेशा ये वाला लेके चलोगे पॉजिटिव वाला। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्लियर है। नेक्स्ट
सेवंथ नंबर पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेवंथ नंबर पॉइंट। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजन, ओरिजन से पास कर रहा है, कट इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द एक्सिस। मतलब अब ऐसा डायग्राम बनेगा, मतलब एक सर्कल है जो ओरिजन से पास करता है और एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करता है। तो ये एक्स एक्सिस होगी कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ये एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0। और y एक्सिस को किस पॉइंट पे, b पॉइंट पे। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, ये पॉइंट जो है वो कितनी लेंथ है, ये b। तो इसको ये जो पॉइंट होगा वो 0, b पॉइंट होगा। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, देखो मेरे बच्चे। तो याद रखना कि अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास करे, ठीक है, और उसके कट द इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करे, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट करे, तो उस सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स माइनस में बी वाई इज इक्वल टू 0। और याद रखना कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये सर्कल का डायामीटर आ जाता है। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये सर्कल के डायामीटर की लेंथ आ जाती है ए बी। ये अगर मैं ए मानूं और इसको बी मानूं, तो जो ए बी होगा वो सर्कल का डायामीटर की लेंथ होगी। और आपको पता है कि जो सेंटर होता है वो डायामीटर का एंड पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। तो ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। तो वो क्या बनेगा, a/2 b/2। ठीक है। तो अगर जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजन, ओरिजन से पास कर रहा है, कट ऑफ द इंटरसेप्ट 3 and 4 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस। पॉजिटिव पार्ट बोला है इसने, मतलब अब ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, पॉजिटिव पार्ट ये वाले पार्ट की। ठीक है। तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x माइनस में बी कितना है 4, y इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। आप देखोगे सर ये तो किसी के साथ मैच नहीं हो रही है, तो आपने लगाया बस डी लगा दिया बिना देखे। लेकिन मेरे बच्चे एक चीज देखो ध्यान से, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो इस इक्वेशन को। तो 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 16y इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, क्या ये ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच नहीं कर रही, ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रही है ना। तो एग्जाम में ऐसे आप लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है कई बार, मतलब कॉमन लेकर या कुछ मल्टीप्लाई करके भी इक्वेशन लिखी हो सकती है। तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो ऑप्शन में था नहीं, तो आपने बस मजे से कि हाँ सही आ गया आंसर, भाई डी लगा के आ गए। लेकिन घर पे आके चेक किया तो बी निकला आंसर, कि हमने तो देखा ही नहीं कि 4 से मल्टीप्लाई करके या कॉमन लेके उसने लिख रखा है। तो ऐसे भी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो उस चीज़ से बचें आप, ये चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। अब तो ये आ गया क्वेश्चन। अब अगर आप लोगों से पूछा जाता, सेम क्वेश्चन होता है, आप लोगों से पूछा जाता कि बताओ सेंटर क्या होगा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम ऐसा बनेगा, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन से पास कर गया भाई, सर्कल का डायग्राम, मतलब सर्कल अच्छा नहीं बना भाई, सर्कल बनाते हैं पहले। तो ये सर्कल हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है। सर्कल ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से पास करता है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस अपने को 3 दे रखा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3,0। और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रखा है, तो इतना जो डिस्टेंस है वो अपने को 4 दे रखा है, तो ये जो पॉइंट हो गया वो हो गया 0,4। अगर आप लोगों से पूछता है कि बताओ सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब 3/2 और 4/2, ये सर्कल का सेंटर आ गया। तो हमेशा याद रखना कि जो एक्स इंटरसेप्ट होता है और जो वाई इंटरसेप्ट होता है, उन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर होता है। तो आपके पास आंसर आता 3/2,2, ये सर्कल का सेंटर आ गया। क्लियर? ठीक है। क्लियर है सभी का? सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके डन। चल, तो हमने पढ़े हमने क्या पढ़ा, एक चीज मैं इसमें और बता देता हूँ आप लोगों को, एक डेफिनेशन और बता देता हूँ, उसके बाद बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई चीज डाउट रह जाए देन आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको विद एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन था कि अपने को इंटरसेप्ट गिवन था, एक्स इंटरसेप्ट गिवन था और वाई इंटरसेप्ट गिवन था, जहां से अपने सर्कल की इक्वेशन निकाल ली, है ना।
कि हमें एक्स इंटरसेप्ट पता है वो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है वो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हमने निकाल ली। अब अगर सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन हो, क्या गिवन हो आपको, सर्कल की इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अब अगर आपसे पूछे कि ये जो सर्कल है उसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब ये सर्कल है वो x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, अगर आप लोगों से पूछे कि बताओ y इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है, तो x इंटरसेप्ट होता है 2 टाइम ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस में c, और y इंटरसेप्ट होता है अंडर रूट 2 टाइम ऑफ एफ स्क्वायर माइनस में c। एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है भाई, एक क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आया है एग्जाम में सर्कल में से, क्या कि आप लोगों को सर्कल की इक्वेशन दे दी, आप लोगों से पूछा कि बताओ इस सर्कल का x इंटरसेप्ट क्या होगा, या आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ सर्कल का y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2g² माइनस में c अंडर रूट, और y इंटरसेप्ट का 2 अंडर रूट f² माइनस में c, ठीक है, तो ये y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हो गया। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि सर्कल y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर अब ये डायग्राम ये ओरिजिन से पास नहीं करता है मेरे बच्चे, ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं करता है, ठीक है ना, याद रखना, अगर ओरिजिन से पास करे तो उस केस में ये तो चलो सी आ गया ना, कांस्टेंट आ गया, तो ये ओरिजिन से पास नहीं करता है, ओरिजिन में सी की वैल्यू 0 हो जाती है, वो सर्कल की इक्वेशन पे आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक सर्कल है, ऐसा डायग्राम बनता है, जैसे मान लो ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है ये सर्कल, याद रखना ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, सर्कल का सेंटर पता है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट मतलब ये, ठीक है, तो ये यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मतलब एक्स इंटरसेप्ट ए मान लिया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट मतलब ये वाई इंटरसेप्ट बी हो गया। तो ये अगर आप लोगों से पूछे कि बताओ एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब लेंथ उसकी पूछे आपको, ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर सिंपल है, ये फॉर्मूला लगाओ आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा एक, जैसे ये लेंथ का था, याद रखना एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ का फॉर्मूला था, ठीक है चाहे कुछ भी दिया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पूछे तो ये भी ये फॉर्मूला है, लेंथ भी पूछी हो तो भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4y और प्लस में 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। मैंने आपको पूछा कि बताओ y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, या y इंटरसेप्ट आपसे पूछ लिया कि बताओ y इंटरसेप्ट क्या हो, तो फॉर्मूला क्या है 2 इंटू में अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस में c, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट पूछे तो 2 इंटू में अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस में c। देखो 2 इंटू में अंडर रूट एफ जो होता है वो y के कोफिशिएंट का हाफ होता है, इसका कोफिशिएंट हाफ करोगे कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस में c की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो c की वैल्यू माइनस 2 प्लस में 2, तो ये आ जाएगा 2√6, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जाम में बना तो, क्लियर, ठीक है ओके क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बता दिया, अगर x इंटरसेप्ट पूछता तो 2g अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस में c, मैं यहाँ पे आंसर लगा देता, ठीक है, जो भी वैल्यू आती वो हमारे पास लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट आ जाती, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट आ जाती, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को करवाऊंगा पोजीशन, एक पॉइंट की एक सर्कल के साथ पोजीशन, मतलब आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि बताओ वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, अंदर लाई करता है, या बाहर लाई करता है, या सेंटर पे लाई करता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। और दूसरा दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो भी
और इसमें और भी क्वेश्चन आता है कि सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, आउटसाइड है, कैसा भी है, वो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हम पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हम पढ़ेंगे। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। एंड प्लीज़ इस कोर्स को लाइक, शेयर एंड चैनल अपने डिफेंस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे अपने डिफेंस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।